बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम इकोलॉजी वाला पोर्शन अपनी बुक का स्टार्ट करेंगे। यानी आपने दो लेंथी चैप्टर जो फर्स्ट 15 होम्योस्टेसिस वाला और नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट, वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में हमने स्पोर्ट एंड मूवमेंट जो है उसको डिटेल से पढ़ा है। उसमें आपने ह्यूमन का स्केलेटन, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में मूवमेंट जो है वो कैसे होती है, एवोल्यूशनरी ट्रेंड आपने पढ़ा है वर्टिब्रेट्स में मूवमेंट का। ठीक है, तो ये सारे डिटेल्ड टॉपिक्स जो है वो हमने पढ़े हैं। अब हम कुछ थोड़ा लाइट सा अपना जो चैप्टर छोटे वाला चैप्टर जो है इकोलॉजी वाला वो स्टार्ट करते हैं। तो इकोलॉजी वाले 3 चैप्टर्स हैं आपकी बुक में। ठीक है, फिर 25, 26 और 27 ये 3 चैप्टर्स हैं आपके, जिनमें से हम फर्स्ट वाला चैप्टर जो है इकोसिस्टम वाला वो भी स्टार्ट करेंगे। ये 25th चैप्टर है आपकी बुक का। ठीक है, इकोसिस्टम जो है वो होता क्या, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। टर्म इकोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोज। इकोलॉजी का वर्ड जो है वो ग्रीक ज़बान का, यूनानी ज़बान के लफ्ज़ ओइकोज में से निकला है। ठीक है, जिसका मतलब है फैमिली या हाउस होल्ड। ठीक है, और लोगस का मतलब है, ओइकोज का मतलब है फैमिली या हाउस होल्ड, और लोगो का मतलब है, लॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ। ठीक है, तो ओइकोज जो है वो है हाउस होल्ड और लॉजी है स्टडी ऑफ। तो इकोलॉजी जो हो गई वो हो गई कि स्टडी ऑफ हाउस होल्ड या फैमिली के बारे में लर्निंग, ये सारी जो चीज़ हो गई ये इकोलॉजी उससे रिलेटेड हो गई। द टर्म ओरिजिनली वाज कॉइन्ड बाय जर्मन ज़ूलॉजिस्ट अर्स्ट हैकल इन 1866। इकोलॉजी की जो टर्म थी वो सबसे पहले जर्मन ज़ूलॉजिस्ट था, ज़ूलॉजी को स्टडी करने वाले। ठीक है ना, जो ज़ूलॉजी पढ़ने वाले हैं वो ज़ूलॉजिस्ट कहलाते हैं। उसने 1866 में इकोलॉजी की टर्म जो थी वो निकाली थी और उसने कहा था ओइकोलॉजिक। उसने इसको इकोलॉजी नहीं कहा था, उसने इसको ओइकोलॉजिक कहा था। और ये जो था इसने डिफ़ाइन किया था, डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स टू देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी की बेसिकली डेफिनेशन क्या है आप लोगों ने अपने फर्स्ट ईयर वाले चैप्टर में भी पढ़ी है सबसे पहले। ठीक है, 9th 10th में भी पढ़ी होगी। The ecology is the branch of biology which deals with the study of relationship between organism and its environment। आपने organism कहना है क्योंकि वो zoologist था, इसलिए उसने animals कहा था कि animals का, उसने organism का वर्ड यूज़ नहीं किया था। उसने कहा था animal और उनके environment का जो relationship है वो ecology कहलाता है, ecologic बल्कि कहलाता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में फ़िज़िकल और बायोकेमिकल कंडीशंस सारा कुछ आ जाती हैं जो भी जिसमें ऑर्गेनिज्म रहता है। फ़िज़िकल वाली कौन सी हो गई कि इन्वायरमेंट का लाइट कैसी होगी, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर उसका कैसा होगा, उसकी ह्यूमिडिटी कैसी होगी, उसमें एयर कैसी होगी, ये वाली सारी चीज़ें जो है ये फ़िज़िकल फैक्टर्स आ जाते हैं इन्वायरमेंट के। ठीक है, और बायोलॉजिकल फैक्टर जो है इन्वायरमेंट के वो आ जाता है कि उसमें बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और ये सारी चीज़ें या बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह, और उस इन्वायरमेंट में दूसरे एनिमल्स जो हैं वो कैसे किस तरह से रह रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स बल्कि कैसे के साथ कैसा रिलेशनशिप है उस ऑर्गेनिज्म का जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इकोलॉजी जो है बेसिकली वो क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ और स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। आपने ऑर्गेनिज्म कहना है, आप लोगों ने ये नहीं कहना। ठीक है, तो इकोलॉजी की डेफिनेशन इस पैराग्राफ में पहले तो हमने ये पढ़ा कि इकोलॉजी की टर्म जो है वो जर्मन ज़ूलॉजिस्ट अर्स्ट हैकल उसका नाम है ज़ूलॉजिस्ट का, उसने 1866 में इकोलॉजी की टर्म जो थी उसने निकाली थी, यानी उसने इसको नाम दिया था ओइकोलॉजिक का। और उसी ने इसको ये डिफ़ाइन किया था कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। ठीक है, और इन्वायरमेंट में आपको पता है सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब इकोलॉजी के बाद नेक्स्ट हमारा जो डेफिनेशन या नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ जाएगा वो आ जाएगा इकोसिस्टम का। द मेजर यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। ये एक किस्म की इकोसिस्टम की डेफिनेशन लिखते होगा तो आपने ये ज़रूर पार्ट लिखना है। ठीक है ना, मेजर यूनिट ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी की जो सबसे बड़ी यूनिट है वो इकोसिस्टम कहलाती है। ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट विद इन द कन्फाइंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की बाउंड्री में रहते रहते ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि इकोसिस्टम्स की मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं, टेम्परेट इकोसिस्टम। हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होना है ना, लास्ट वाला चैप्टर, या आपके नेक्स्ट 3 चैप्टर हैं इकोलॉजी के, इनमें से एक चैप्टर इकोसिस्टम से रिलेटेड भी आना है, तो हम वो इकोसिस्टम पढ़ेंगे। उसमें आपको पता चल जाएगा कि अपने इकोसिस्टम की बाउंड्री में रहते रहते, यानी एक ख़ास इकोसिस्टम में रहते रहते ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एक इकोसिस्टम से निकल के दूसरे में जाके जो है वो नहीं कर रहे होते। ठीक है,
वो बहुत कम ऐसा होता है। तो इकोसिस्टम में ही मोस्टली कर रहे होते हैं। इको पार्ट ऑफ द वर्ड इज रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट एंड सिस्टम मीन्स द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पार्ट दैट फंक्शंस एज अ यूनिट। आपने इकोलॉजी की जो इकोसिस्टम की जो डेफिनेशन स्टूडेंट्स लिखनी है वो आपने ये लिखनी है, मेजर यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज कॉल्ड इकोसिस्टम। और फिर उसके बाद पहले ये वाली लाइन छोड़ के नेक्स्ट वाली द इको पार्ट यहाँ से स्टार्ट करनी है। द इको पार्ट ऑफ द वर्ड इज रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट एंड सिस्टम पार्ट मीन्स अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पार्ट्स दैट फंक्शन एज अ यूनिट। ठीक है। द इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक इंटरेक्टिंग कंपोनेंट्स, लिविंग और बायोटिक। इकोसिस्टम में दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग इकोसिस्टम का कंपोनेंट जिसको हम बायोटिक भी कहते हैं और लिविंग भी कहते हैं, और फिजिकल या फिर ए बायोटिक। ठीक है। ए बायोटिक को नॉन लिविंग भी कहेंगे या फिर फिजिकल भी कहेंगे। ठीक है ना। तो दो कंपोनेंट हैं दो बेसिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम के। वो कौन कौन से हैं? लिविंग और बायोटिक, और नॉन लिविंग या फिर फिजिकल। बायोटिक कंपोनेंट जो है इकोसिस्टम के उसमें शामिल है एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट्सेट्रा। ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। पहले आपको कहा जाएगा डिफाइन इकोसिस्टम। आप कहोगे मेजर यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज नोन एज इकोसिस्टम। द इको पार्ट मीन्स environment. Eco part of the word is related to the environment and system means the collection of related parts that function as a unit. ठीक है। तो इसमें आ जाएगा इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक कंपोनेंट्स, इंटरेक्टिंग कंपोनेंट्स, बायोटिक और ए बायोटिक। बायोटिक को आप लिविंग भी कह दोगे और ए बायोटिक को लिविंग कहोगे या बायोलॉजिकल कहोगे। ठीक है, जो भी आप कहना चाहो। और उसके बाद फिजिकल कंपोनेंट या फिर ए बायोटिक कंपोनेंट। सो बायोटिक कंपोनेंट जो हैं वो कौन कौन से हैं? एनिमल, प्लांट्स, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उस इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं। एंड ए बायोटिक कंपोनेंट में आ जाते हैं एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, सॉइल एंड वाटर। ठीक है। वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट इनहेबिट एन इकोसिस्टम मेक अप पॉपुलेशन। अब ये पॉपुलेशन की डेफिनेशन आ गई आज के लेसन में। अभी हम ये तीसरी डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले हमने इकोलॉजी की पढ़ी, फिर इकोसिस्टम की पढ़ी, और अब हम पॉपुलेशन की पढ़ने लगे हैं। पॉपुलेशन जो है वो क्या है? इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल सेम स्पीशीज़, ब्रैकेट में लिखा है सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल होंगे तो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है। तो पॉपुलेशन जो है वो क्या है? इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स सेम स्पीशीज़ अकरिंग टुगेदर इन स्पेस एंड टाइम, या फिर प्रेजेंट एट द सेम टाइम एंड एट द सेम प्लेस। ये पॉपुलेशन की डेफिनेशन है। पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इकोसिस्टम डू नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। अच्छा, पॉपुलेशन की डेफिनेशन ये पहली वाली लाइन में आ रही है। पॉपुलेशन जो है ग्रुप है इंडिविजुअल्स का सेम स्पीशीज़ के, यानी अगर प्लांट्स की स्पीशीज़ है तो बहुत सारे प्लांट्स हो जाएंगे, अगर एनिमल की स्पीशीज़ है तो बहुत सारे एनिमल्स हो जाएंगे जो एक ही जगह पे एक ही टाइम में मौजूद हैं और आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है। तो वो वाला ग्रुप जो है इंडिविजुअल्स का वो कहलाता है पॉपुलेशन। नेक्स्ट जो है हमारा आ जाता है सम पॉपुलेशंस कम्पीट विद अदर पॉपुलेशंस फॉर रिसोर्सेज एज such as food, water or space. In some cases one population is the food source of another. यानी एक पॉपुलेशन जैसे कह लो कि प्लांट की पॉपुलेशन जो होगी वो एनिमल की पॉपुलेशन का फूड सोर्स है। यानी एनिमल हर्बीवोर्स की बेसिकली कहना चाहिए। हर्बीवोर्स जो होते हैं भेड़ बकरियां टाइप जो एनिमल्स हैं उनकी वो आपको पता है कि प्लांट्स को जो है वो खाते हैं। तो जो प्लांट की पॉपुलेशन है इस कंडीशन में वो एनिमल की पॉपुलेशन की क्या हो गई? फूड का सोर्स हो गया। टू पॉपुलेशंस में म्यूचुअली बेनिफिट ईच अदर। दो पॉपुलेशन एक दूसरे को इकट्ठा भी फ़ायदा दे सकती हैं, यानी दोनों एक दूसरे को फ़ायदा दे सकती हैं। एक पॉपुलेशन दूसरी को दे रही है तो दूसरी से ले भी रही है फ़ायदा। ऑल पॉपुलेशंस विद इन एन इकोसिस्टम आर नोन एज कम्युनिटी। ये कम्युनिटी की डेफिनेशन आ गई। ठीक है। डिफरेंट पॉपुलेशंस लिविंग टुगेदर एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। ये कम्युनिटी की डेफिनेशन में स्टूडेंट्स आप लोगों ने लिखना है। आप लोग बेशक ये लिख रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ। डिफरेंट पॉपुलेशंस लिविंग टुगेदर at the same place at the same time are called community। ठीक है। डिफरेंट पॉपुलेशन अगर एक ही जगह पे रह रही हैं और एक ही टाइम में रह रही हैं तो वो क्या कहलाएंगी? कम्युनिटी। एंड और इन वन और अनदर मैनर इंटरकनेक्टेड टू अनदर। ठीक है। और जाहिर है जब वो एक जगह पे रह रही हैं तो वो आपस में इंटरेक्ट कर रही होंगी आपस में। ठीक है। दोनों पॉपुलेशन या डिफरेंट पॉपुलेशन, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं।
इकोसिस्टम, अब इसमें हमारी आज के लेसन में 4 डेफिनेशन हो गई, इकोलॉजी की, इकोसिस्टम की, पॉपुलेशन की, कम्युनिटी की, और ये सब डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है। इकोसिस्टम हैज़ मैनी लेवल्स, आवर लेवल इंडिविजुअल, on our level individual organisms including man both respond to and influence the physical environment. At the next level individual of the species form population। ठीक है, इकोसिस्टम के बहुत सारे लेवल्स हैं, आप लोगों ने लेवल्स जो हैं वो मुख्तलिफ पढ़े होंगे, कम्युनिटी लेवल, पॉपुलेशन लेवल, इंडिविजुअल लेवल, और ये सारे के सारे जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। मेजर टाइप ऑफ इकोसिस्टम, दोज दैट ऑक्यूपाई ब्रॉड जियोग्राफिकल रीजन्स आर कॉल्ड बायोम्स। ये बायोम्स की डेफिनेशन है। ये सारी डेफिनेशन स्टूडेंट्स आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर में याद की हुई हैं, अगर आप लोग चाहें तो बेशक वहाँ से याद कर लें मोस्टली, ठीक है ना। इकोसिस्टम की शायद वहाँ पे ना हो, आपको यहीं से करनी पड़ेगी, इकोलॉजी की यहीं से करनी पड़ेगी, बाकी पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम, ये सारी डेफिनेशंस वहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप लोग वहीं से करना चाहें फर्स्ट ईयर वाली बुक से तो भी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप यहाँ से करना चाहो तो भी आपकी मर्ज़ी है। तो ये क्या है, बायोम जो है वो क्या है, आप लोगों ने पढ़ा था, लार्ज रीजनल कम्युनिटी डिटरमिन्ड बाय इट्स क्लाइमेट इज़ नोन एज बायोम। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में थी डेफिनेशन, और यहाँ पे मतलब वही बन रहा है, लेकिन सिर्फ जो है वो थोड़ा आगे पीछे वर्ड्स करके लिखा हुआ है। मेजर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम दैट ऑक्यूपाई ब्रॉड जियोग्राफिकल रीजन्स आर कॉल्ड बायोम्स। ईच बायोम कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन फुली डेवलप्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी and is characterized by a uniform life form of vegetation such as grass or coniferous trees. Some major terrestrial biomes are forest, grassland, desert, combined of the biomes। ठीक है, बस आपने इसमें से बायोम की डेफिनेशन ही करनी है यार स्टूडेंट, ठीक है। और ये जो बायोस्फीयर वाला है ये हम लोग अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। बायोस्फीयर की डेफिनेशन भी वैसे आपने वहाँ से की हुई है फर्स्ट ईयर की। बायोस्फीयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ अर्थ इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट। ये पहली लाइन बायोस्फीयर की डेफिनेशन है, ठीक है। तो बायोस्फीयर की कंप्लीट जो है हम इसमें हैबिटेट की डेफिनेशन भी आ जाएगी, और निक की डेफिनेशन आएगी। निक इज़ डिफाइंड एज द रोल ऑफ द स्पीशीज़ इन अ कम्युनिटी इंक्लूडिंग बिहेवियर एंड इन्फ्लुएंस। ये निक की डेफिनेशन, इकोलॉजिकल निक की डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाली कुछ डेफिनेशंस बाकी हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए आप नोट कर लें हमने कौन सी की है। ये बायोस्फीयर की डेफिनेशन बल्कि आप देख लें। सबसे पहले हमारी थी इकोलॉजी की डेफिनेशन, ठीक है। इकोसिस्टम का हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है। इकोलॉजी के 3 चैप्टर्स आपकी सेकेंड ईयर की बुक में, जिसमें से पहला इकोसिस्टम्स वाला है। उसमें से हम लोगों ने इकोलॉजी की डेफिनेशन इस पैराग्राफ में पढ़ी है, इकोसिस्टम की पढ़ी है डेफिनेशन, और इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़े हैं। पॉपुलेशन की डेफिनेशन पढ़ी है, कम्युनिटी की डेफिनेशन पढ़ी है, बायोम, इस पैराग्राफ में बायोम की डेफिनेशन है वो हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। और उसके बाद बायोस्फीयर की डेफिनेशन जो है वो हमने पढ़ी है। बायोस्फीयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ अर्थ, अर्थ की ऊपर वाली बारीक सतह होगी जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। जैसे जैसे आपको पता है ज़मीन में नीचे की तरफ को जाते जाए तो उसमें लिम्नेटिक जोन, लिटोरल जोन, ये भी आपने सारा कुछ जो है वो शायद ये अभी आप लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, या फिर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। तो ये जो है ये सारी जोन्स आती हैं ज़मीन के नीचे की तरफ को जैसे जैसे जाते जाएँ, ठीक है। बल्कि मेरा ख्याल है आपकी इन्हीं 3 चैप्टर्स जो हमने पढ़े इनमें आएगी। तो जो ऊपर वाली खासतौर पे लेयर होती है ज़मीन की, जिसमें ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जैसे जैसे नीचे की तरफ को जाते जाएँ वैसे वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के अंदर ख़त्म होते जाते हैं, क्योंकि वो इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी हो जाती हैं कि वो सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो ऊपर वाली लेयर है उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होते हैं, तो वो वाली लेयर जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं वो बायोस्फीयर कहलाती है। अर्थ की यानी ज़मीन पे जहाँ जहाँ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं वो बायोस्फीयर कहला देती है। बायोस्फीयर की डेफिनेशन आप लोगों ने फर्स्ट में भी ऐसे की है, ज़मीन के ऊपर जिस जिस जगह पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो बायोस्फीयर कहलाएगा। अब ये देखें इस फिगर में, योर इन्वायरमेंट, ये हम अगर एक इंसान बना हुआ है उस पर कौन कौन सी चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं, दूसरे एनिमल्स, पीपल, खुराक, पानी, टेम्परेचर, एयर का प्रेशर, ग्रेविटी, प्लांट्स, एयर, लाइट, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये सारा कुछ एक इंडिविजुअल पर असरअंदाज हो रहा होता है, और हर इंडिविजुअल पे इसी तरह से सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट वाली असरअंदाज हो रही होती हैं। तो कैसे एक ऑर्गेनिज्म का और उसके इन्वायरमेंट का जो आपस में रिलेशनशिप है वो इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ये इतना आपका आज का लेसन है।